नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। लगता है कि हिट करने गए थे हेमंत सोरेन को, लेकिन भाजपा हिट विकेट हो गई। सेल्फ गोल जिसको कहते हैं वो हो गया। लोकतंत्र में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 5 साल जो लोग सत्ता में बैठते हैं वो लगातार अपना एजेंडा लागू करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि लोगों ने उनको सत्ता में बिठाया है। लेकिन फिर 5 साल बाद अपना लेखा जोखा लेके जनता के सामने जाना होता है। विपक्ष आपके कुकर्मों का पढ़ा पड़ता है, आप अपने सदकर्मों का पढ़ा पढ़ते हैं, और फिर जनता जनार्दन तय करती है कि कौन जीते कौन हारे, कौन लायक है कौन नालायक है। लेकिन 2014 के बाद इस देश में लोकतंत्र के मायने बदल गए, चुनाव के मायने बदल गए। स्वायत्त संस्थाओं की तो मैं बात करता ही नहीं, क्योंकि आप भी सुनते सुनते पक गए और मैं बोलते बोलते पक गया। वो लोग हैं कि जिनको शर्म आती नहीं। निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। एक मॉडल जिसको हम चंडीगढ़ मॉडल कहते हैं, उस चंडीगढ़ मॉडल में जहां मेयर का चुनाव हुआ, उस चुनाव को सर्वोच्च न्यायालय ने जिस हिसाब से लताड़ा, जिस हिसाब से जो उसमें दोषी व्यक्ति था वो माफी मांग के चला गया, वो बीजेपी का एक विद्रूप चेहरा चुनावी राजनीति में हारने के बाद सत्ता का कब्जा करने का जो उनकी लालसा है वो सामने आ गई। लगा मामला सुधर जाएगा, लेकिन ना। फिर सूरत मॉडल आया। सूरत में भाजपा के उम्मीदवार ने पर्चा भरा, कांग्रेस के उम्मीदवार ने पर्चा भरा। इस बार पर्चे में कोई कमी नहीं, उम्मीदवार लड़ने के लिए तैयार। सूरत की जनता तय करती कौन उनका सांसद होता। पता नहीं भाजपा को क्या डर लगा, एक नया मॉडल सामने आया। जो प्रस्तावक होते हैं उस उम्मीदवार के, तो कांग्रेस के प्रत्याशी के जो प्रस्तावक थे, जिसमें उसका जीजा था, उसका पार्टनर था बिजनेस का, उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए कि यह सिग्नेचर हमारी नहीं है। फॉर्म रिजेक्ट हो गया, और जैसे ही फॉर्म रिजेक्ट हो गया, निर्विरोध रूप से, क्योंकि बाकी इंडिपेंडेंट ने भी फॉर्म वापस ले लिया, और निर्विरोध रूप से सूरत भाजपा के झोली में आ गई। सूरत को देख के इंदौर में भी लोगों के नेताओं के पेट में खलबली मच गई। हालांकि इंदौर में तो माहौल भाजपा के पक्ष में था, लेकिन अपने पक्ष में माहौल होते हुए भी सत्ता का अहम इतना था कि एक नया एक्सपेरिमेंट कर दिए। इस बार जो कांग्रेस का उम्मीदवार था वो खुद ही चला गया और कहा कि भाई मैं विड्रॉ कर लेता हूं। कांग्रेस मुंह के बल गिरी। कांग्रेस ने वहां मूवमेंट चलाया कि नोटा पे प्रेस करो, और 2 लाख मतदाताओं ने नोटा पे बटन दबाया। ये एक अपने आप में इतिहास है। ये सारे पैटर्न है। अब वही सूरत वाला पैटर्न झारखंड में दोहराया गया, क्योंकि झारखंड में ये है कि हेमंत सोरेन जेएमएम को जो सुप्रीमो है, उनके जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है परेहट, वहां से कोई बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं। हार के उम्मीदवार वही रिपीट किया जो पिछली बार जिसका डिपॉजिट जब्त हो गया था। क्या करें? बीच में जेएमएम ने तंज भी कसा कि भाई हमने सुना कि बीजेपी 5-5, 10-10 करोड़ ऑफर कर रही है, कोई तो चुनाव लड़े, लेकिन हेमंत जी के सामने कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो फिर क्या हुआ? हेमंत जी ने जब फॉर्म भरा, हेमंत सोरेन ने, तो उनके जो प्रस्तावक थे वो थे मंडल मुर्मू। अब ये 1855 के समय के शहीद यानी राष्ट्र नायक, क्रांति के नायक कहें, साधो कांडू, इसके ये वंशज है, उनका एक वजूद है, और ये बहुत नजदीकी थे हेमंत सोरेन के।
तो हेमंत सोरेन ने उनको प्रस्तावक रखा। अब एकाएक पता पड़ा कि प्रस्तावक गायब हो गए। तो हेमंत सोरेन के जो प्रवक्ता थे उनके पार्टी के जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आरोपी की झड़ी लगा दी। उसमें भाजपा को घेरा, उसमें पुलिस प्रशासन को घेरा, उन्होंने वहां चुनाव आयोग को घेरा, यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त को भी घेरा। ये नया षड्यंत्र चला रहे हैं। वाकई में हुआ क्या था? वाकई में यह हुआ कि भाजपा का एक जो सेल है, जो लोगों को बराबर सेटिंग करने में लगा रहता है, या उनके पास ऐसे व्यक्ति हर राजनीतिक दल में होती है, भाजपा में नहीं, हर राजनीतिक दल में है कि जो दूसरे लोगों के पार्टी में एक घुसपैठ रहती है उनकी। उन्होंने ये जो मुर्मू साहब हैं, इनको, मंडल मुर्मू को, ऐसी व्यवस्था की कि मंडल मुर्मू, ये जो दुबे जी हैं, निशिकांत दुबे, जो सांसद है बीजेपी के गोड्डा से, उनके देवघर वाले घर पे इनको लेके गए। वहां 2 घंटे दोनों की बात हुई। उसमें मंडल मुर्मू ने कहा कि भाई मैं बीजेपी के बड़े नेताओं से भी मिलना चाहता हूं। और मीटिंग के बाद जब वो वापस आ रहे थे, क्योंकि उनके अपहरण की पहले ही कंप्लेंट दर्ज थी, तो पुलिस लगातार सर्च कर रही थी। तो रास्ते में जब रांची वापस आ रहे थे, उसी रास्ते में उन्हें एक जगह पुलिस ने रोक लिया और पूछताछ करने लगे कि आप किसके साथ गए थे, कहाँ गए थे? वो बोले मैं निजी काम से गया था, देवघर में मित्रों से मिलने गया था। फिर भी उनको काफ़ी देर तक उनको रोका रखा, उनसे कुछ एक्सप्लेनेशन लिया, उनसे कुछ सिग्नेचर करवाई। इसी बीच भाजपा वालों को पता पड़ गया कि ये मंडल मुर्मू को घेर रहे हैं। उन्होंने एकाएक फिर अपने तरफ से चुनाव आयोग को एप्लीकेशन दी, अधिकारियों को एप्लीकेशन दी। और आप तो जानते हैं कि चुनाव आयोग आजकल कैसे हैं। तुरंत चुनाव आयोग ने क्या संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आदेश दिया कि छोड़ो उनको। कैसा पकड़ा आपने मंडल मुर्मू को? क्या उनके खिलाफ दोष है? ये है। उसके बाद मंडल मुर्मू सुरक्षित अपने घर गए। घर जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे, क्योंकि डमरी के पुलिस ने उनको रोका था, उसके बाद जब आदेश आए ऊपर से तो उनको लगे छोड़ दिया गया। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैंने सराय ढेला थाने में, ये मंडल मुर्मू ने कहा कि सराय ढेला थाने में मैंने एक कंप्लेंट दर्ज करी है कि मेरे बारे में जो अपहरण की जो कंप्लेंट है वो गलत है, मैं स्वयं गया था। इसी बीच चुनाव आयोग, देखिए कितना, हमारा चुनाव आयोग कितनी बार कभी-कभी इतना इतना सक्षमता से काम करता है कि लगता है कि वाह! विश्व का सबसे बढ़िया चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ने तुरंत कहा कि वो आज ही इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो जेएमएम ने उन पे आरोप लगाए उनका जवाब देंगे और फिर दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। हम निष्पक्षता से काम करते हैं। ये बात अलग है कि हरियाणा में जो मशीनों का खेल हुआ, उसके ऊपर जो सवाल उठे हैं, उस पे जवाब हम नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारे पास नहीं है, होगा नहीं तो कहां से देंगे। उसके बाद जो एडीआर लगातार कह रही है कि लोकसभा चुनाव में 79 ऐसी सीट्स है जहां जितने वोट गिरे उससे ज्यादा गिने गए, उसके बारे में भी मौन है। क्योंकि जब विपक्ष सवाल पूछता है चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग कहता है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों को। और जब सत्ता पक्ष हूं भी करता है तो चुनाव आयोग रात को खड़ा होकर बोलता है यस, बताइए मुझे, मैंने क्या करना है। यह हमारे देश का लोकतंत्र है। एक ऐसा सेनानी मैं हेमंत सोरेन को सैल्यूट करता हूं कि जब से सरकार बनी 5 साल उन्होंने राज किया, हर जगह ऑपरेशन कमल, हर रोज करीब करीब अटैक होते थे और ऐसे कई ऑपरेशन इन्होंने हटा दिए। एक भी ऑपरेशन कमल सक्सेस होने नहीं दिया। ये आखिरी दांव था। यहां तक उनको जेल में डाला गया 5 महीने लोकसभा चुनाव के टाइम पे, ऐसे जुर्म के लिए कि इस न्यायालय उनको जब जमानत देती है तो कहते हैं कि भैया ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं, क्यों इनको रखा है अंदर। आदिवासी है, ब्राह्मण ठाकुर होते तो शायद छूट जाते। फिर सत्ता पक्ष भी, मतलब एजेंसियां भी उनको नहीं देखती, क्योंकि ये सवर्ण, ये लगातार मनुस्मृति वाली बात करते हैं
संविधान में यदि दलित, पिछड़ों को, आदिवासियों को यदि अधिकार दिया है, तो ये असहाय हो जाता है इन लोगों को। उसकी गलती कि वो आदिवासी था और उसकी गलती है कि वो संविधान की पूजा करता है, ना कि मनुस्मृति की। और फिर पूरा प्लान ये था कि मंडल मुर्मू जो प्रस्तावक है हेमंत सोरेन के, यदि ये बैकआउट होते हैं, वही सूरत वाला मॉडल, तो हेमंत मुर्मू का पर्चा खारिज हो जाता है। और यदि हेमंत मुर्मू का पर्चा खारिज हो जाता है तो वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। जब सेनापति ही जख्मी होकर घर बैठेगा तो सैन्य का मनोबल तो टूटेगा। लेकिन वो भी हेमंत सोरेन है, उनने ये सारी चीजें भाप के पहले ही इतना आक्रोश पैदा किया कि अब ये खेल होना बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए करने गए थे हिट सोरेन को, खुद हिट हो गए। एक षड्यंत्र। इसलिए मैं कहता हूं कि 2014 के बाद इस देश में लोकतंत्र, चुनाव, सत्ता, संविधान, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सारा मिलके एक षड्यंत्र में षड्यंत्र, षड्यंत्र में षड्यंत्र, जिसका सीरा अंत अभी तक किसी को नहीं मिला। मानो ये चंद्रकांता सीरियल चल रहा है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।